अब आराम से सुनना, ठीक है? थोड़ी देर है, ठीक है? अच्छे से बैठ के सुनना, खामोश हो जाए, बहुत आराम से इत्मीनान से। माशाल्लाह उलमा इकराम आपके सामने मौजूद हैं और ये प्रोग्राम आपका माशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे, हिफाजत फरमाए। उनके खामोश हो जाएंगे तो फिर मैं एक सा सलाम कर लूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लाइव चलवाता नहीं हूँ अपना, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह या करीम अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना इंदल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए और गुलशन तैयबा के इस इजलास को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए और तमाम असातिज़ा, इस इदारे के अरकान, बहीखा, हमदर्द, मुआविनीन, ये तलबा, तालिबात, इनके सरपरस्त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, अजर जज़ील अता फरमाए, सवाब जमील अता फरमाए। हज़रत ने बहुत तफसील के साथ माशाल्लाह सब बताया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अभी ज़िक्र भी चल रहा था आपकी खिदमतों के सिलसिले में, बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला मज़ीद आपको हिम्मत अता फरमाए, हौसला और जज्बा अता फरमाए और इस इदारे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और गुलशन तैयबा से मुताल्लिक़ जो भी खिदमत हैं अल्लाह ताला उन सब में तरक्की अता फरमाए। मैं कुछ देर आपके सामने गुफ्तगू कर लूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी गुफ्तगू को इंतहाई संजीदगी के साथ समाअत करेंगे और अल्लाह मुझे भी हक़ बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप सबको हक़ सुनने, समझने और उस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है वो पारा नंबर 27 सूरतुल क़मर की आयत नंबर 17 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हम तर्जमा करते हैं, और हमने कुरान को ज़िक्र के लिए आसान कर दिया। क्या कोई है ज़िक्र करने वाला? कुरान करीम ने ये बात 4 मरतबा आई है सूरतुल क़मर में, जो दोहराई है कुरान ने। अल्लाह ने 4 मरतबा ये इरशाद फरमाया है इसी सूरत के अंदर। आयत नंबर 17, आयत नंबर 22, आयत नंबर 32 और आयत नंबर 40 सूरतुल क़मर की। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और हमने कुरान को ज़िक्र के लिए आसान कर दिया। क्या कोई है ज़िक्र करने वाला? क्या कोई है ज़िक्र करने वाला? यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इरशाद फरमाया कि ज़िक्र के लिए आसान कर दिया, तो ज़िक्र के 2 माना यहाँ पर किए गए हैं। एक माना याद करने का और दूसरा माना नसीहत हासिल करने का। तो अब तर्जमा आप यूं करेंगे, हमने कुरान को याद करने के लिए और नसीहत पकड़ने के लिए आसान कर दिया। क्या कोई है याद करने वाला? क्या कोई है नसीहत पकड़ने वाला?
4 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया। और मुझे ये उम्मीद है कि आपने ज़रूर कुरान करीम में अल्लाह का ये फरमान 4 मरतबा बगौर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़िए और एक मरतबा ये जानने की कोशिश कीजिए कि एक ही बात को 4 बार क्यों कहा गया। एक ही बात को एक ही सूरत में 4 बार क्यों कहा गया। हमने कुरान को याद करने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए आसान बना दिया, आसान कर दिया। क्या कोई है नसीहत पकड़ने वाला? क्या कोई है जिक्र करने वाला, याद करने वाला? तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप जिस इदारे में भी जाएंगे, अहले सुन्नत वल जमात के मदरसे में जाएंगे जहाँ हिफ्ज़ की तालीम होती है और कुरान करीम हिफ्ज़ कराया जाता है, वहाँ के 9 साल 8 साल 10 साल के बच्चे आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि हाँ देखो ना, हमने याद कर लिया, अल्लाह ने इतना आसान फरमाया। एक 10 साल के बच्चे ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया है, परवरदिगार आलम, मैं हूं तेरा कुरान याद करने के लिए, तू मेरे लिए आसान फरमा दे। और अल्लाह ने जो है वो उसे उसके लिए आसान फरमा दिया। तो जब हमारा 10 साल का बच्चा अल्लाह की बारगाह में ये कहता है कि ऐ मेरे रब, मैं हूं याद करने के लिए, तू आसान फरमा दे, तो अल्लाह इतना आसान फरमाता है कि जहां 40 साल 50 साल 60 साल के लोगों को चंद सूरतें याद नहीं हो पाती, वहां 10 साल का बच्चा मुकम्मल हाफिज कुरान हो जाता है। वजह यही है क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ना, क्या कोई है याद करने वाला? तो कहना तो पड़ेगा ना कि हाँ मैं हूं याद करने वाला। आपने अपने घर से बच्चे को भेजा, क्या है परवरदिगार आलम, मेरा ये बच्चा है याद करने वाला। अल्लाह ने उसके सीने में कुरान को महफूज फरमा दिया। आप तवज्जो करेंगे तो आपको पता चलेगा कुरान करीम को अल्लाह ने याद करने के लिए आसान फरमा दिया। और इतना आसान फरमा दिया, कितना आसान फरमाया, इतना आसान फरमाया कि माँ के पेट से भी 15 पारे हिफ्ज करके आ सकता है। इतना आसान फरमा दिया। अगर माँ तिलावत करे तो उसकी तिलावत सुन के माँ के पेट से भी हिफ्ज करके आ सकता है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्दा अन्ना की सूरत में। आप याद करिए, इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान ने जो वाक़या बयान फरमाया है, अल मलफूज शरीफ के अंदर मौजूद है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो खलीफा अजल हैं सुल्तानुल हिंद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिदवान के 4 साल 4 महीने 4 दिन की जब उनकी उम्र हुई तो उनकी बिस्मिल्लाह खानी का एहतमाम हुआ और उन्हें बिस्मिल्लाह खानी कराने के लिए तशरीफ लाए ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी। ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी अलैहि रहमत व रिदवान जब तशरीफ लाए तो वो चाहते थे कि बिस्मिल्लाह खानी कराएं, तो आवाज आई कि ए हमीदुद्दीन रुक जाओ। सुल्तानुल हिंद तशरीफ लाए बिस्मिल्लाह खानी के लिए, तो आवाज आई ए मोइनुद्दीन रुक जाओ, हमीदुद्दीन आते होंगे वो कराएंगे। यूं है वाक़या, हमीदुद्दीन आते होंगे वो कराएंगे। हमीदुद्दीन नागौरी तशरीफ लाए, सुल्तानुल हिंद भी तशरीफ फरमा है, ख्वाजा गरीब नवाज भी तशरीफ फरमा है और वक्त का होने वाला खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तशरीफ फरमाए। 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र पाक है। इरशाद फरमाते हैं हमीदुद्दीन नागौरी अलैहि रहमा कि बेटा पढ़ो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो पढ़ना शुरू करते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। 14 या 15 पारे पढ़ करके रुकते हैं। 14 या 15 पारे पढ़ करके रुकते हैं।
दोनों इरशाद फरमाते हैं कि बेटा और पढ़ो। अर्ज करते हैं कि मेरी वालिदा को इतने ही याद थे। तो 4 साल 4 महीने 4 दिन हो या माँ के शिकम से हिफ्ज करके बाहर आए, अल्लाह की कुदरत है। जब अल्लाह ने फरमा दिया कि मैंने आसान कर दिया है इसके हिफ्ज को, तो ये तो कुदरत है रब की। उसने बगैर माँ बाप के आदम को पैदा फरमाया, बगैर माँ बाप के हव्वा को पैदा फरमाया, बगैर बाप के हजरत ईसा को पैदा फरमाया। वो कादिर मुतलक है। उसने फरमाया कि मैंने आसान कर दिया, तो ये भी दिखा दिया दुनिया को कि कितना आसान किया कि माँ के पेट से भी याद करके आ सकता है और 4 साल का हो तब भी याद कर सकता है। लेकिन आप जानते हो, आप अपने बच्चों को हिफ्ज करने किस उम्र में भेजते हो? जब वो 8 साल के होते हैं, 9 साल के होते हैं, 10 साल के होते हैं, वो 7 साल के होते हैं, वो 11 साल के होते हैं। जब आपका बच्चा 15-20 साल का हो जाता है ना, तब आप हिफ्ज करने नहीं भेजते हो, कहते हो इसी उम्र बहुत हो गई, अब इसकी बस की बात नहीं है। कोई नहीं भेजता, बहुत कम लोग होते हैं जो भेजते हैं। वगरना 7 साल से लेकर 12 साल तक की उम्र है जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान अपने बच्चों को हिफ्ज करने के लिए मदरसे में भेजते हैं। और आप हैरान रह जाएंगे, सबसे ज्यादा अच्छे से और बेहतरीन तरीके से हिफ्ज और याददाश्त भी इसी उम्र की होती है, और उन्हें सबसे अच्छे से कुरान याद होता है इस उम्र में, बनिस्बत 18 साल वाले के, 22 साल वाले के। 8 साल वाला, 10 साल वाला बच्चा जल्द हाफिज हो जाता है। ये तजर्बा होगा हिफ्ज कराने वालों का। आखिर क्या वजह है कि वो बच्चा इतनी जल्दी हाफिज हो जाता है? हाँ, वजह है ना, वजह है। लड़की 9 साल से लेकर 12 साल तक की उम्र है उसकी बालिग होने की, और लड़के की 12 साल से लेकर 18 साल तक उम्र है बालिग होने की। और जाहिर सी बात है कि उमूमन 11-12 साल में ही बच्चे जाते हैं हिफ्ज करने के लिए, 9 साल में 10 साल में ही जाते हैं हिफ्ज करने के लिए। और ये वो उम्र है जिस उम्र में उनका बर्तन जिसमें ये महफूज होना है हर गुनाह से पाको साफ होता है। दिल ये पाको साफ होता है, इन बच्चों का दिल पाको साफ होता है, इसलिए कुरान इनके दिल में जल्द समा जाता है, महफूज हो जाता है, और ये जल्द उसे याद कर लेते हैं, हिफ्ज कर लेते हैं। आप देखो, सुबह को जब आपको दूध देने के लिए दरवाजे पर आता है दूध देने वाला, तो आपकी माँ ने, आपकी बहन ने, आपकी बीवी ने, आपकी बेटी ने जिस बर्तन को रात को धो करके रखा होता है अच्छे से, सुबह जब आप दूध लेने के लिए मांगते हैं उस बर्तन को कि लाइए मैं दूध ले आऊं, तो एक मर्तबा आपकी माँ, बहन, बेटी उस बर्तन को खंगाल कर फिर से देती है कि बेटा 1 मिनट रुक जाओ, बर्तन रात का रखा हुआ है, मैं जरा इसे धो करके ताजा कर दूं, फिर इसमें दूध ले लेना। क्यों? क्योंकि दूध की फितरत यह है कि वो हल्की सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं करता है, फट जाता है। तो जब दूध की फितरत यह है कि वो हल्का सा भी बर्तन गंदा हो तो उसमें नहीं रुकता, तो फिर उस दिल में कुरान कैसे ठहरेगा कि जो दिल गुनाहों से अटा हुआ है। यही वजह है कि बनिस्बत बच्चों के बड़े लोग कुरान कम पढ़ते हैं। जब दिलों में ख्यालात, बुरे ख्यालात, गुनाह, वसवसा, शरारत, गलत बातें जब रातों दिन दिल में रहती हैं, तो फिर खुदा का कलाम कहां से वहां पर जो है वो ठहरेगा। ठीक है, तो बर्तन तो साफ होना चाहिए ना। जब तक ये बर्तन साफ नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया, अला व इन्न फिल जसदि लमुदगा इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु। सुनो, एक लोथड़ा है सीने के अंदर, एक गोश्त का टुकड़ा है, एक लोथड़ा है, वो अच्छा है तो पूरा जिस्म अच्छा है, और वो अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। अला वही अल क़ल्ब, अला वही अल क़ल्ब, अला वही अल क़ल्ब। सुनो, वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है।
वो दिल है। और आप देखें तमाम आमाल में अपने नमाज को दिल की हैसियत हासिल है। क़यामत के दिन जिसकी नमाज अच्छी होगी ना, सारे आमाल में इंशाल्लाह कामयाब होता चला जाएगा। नमाज अच्छी होना चाहिए, समझ में आया? और जब नमाज अच्छी होगी ना तो इंसान खुद ब खुद अच्छा होगा, क्योंकि अच्छी नमाज आपको अच्छा बना देती है। सच्चाई के साथ पढ़ी हुई नमाज आपको अच्छा बना देती है, क्योंकि रब का वादा है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। क्या वजह है कि एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकला, फोन पे उसने गलत बयानी शुरू कर दी, वादा खिलाफी शुरू कर दी, झूठ बोल दिया, गलत टाइम दे दिया, गलत जगह बता दी, गलत बात कह दी, गलत अल्फाज बोल दिए। क्या वजह है? अभी तो नमाज पढ़ के आ रहे हो। कुरान तो कह रहा है कि बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोक देती है। तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या खुदा के वादे में कोई कमी है? नहीं, खुदा का वादा सच्चा। हमारे अमल में कोताही हो सकती है, हमने नमाज का हक अदा नहीं किया होगा। हम नमाज का जैसा हक है अदा करना, वैसी नमाज अदा करेंगे तो हमारी नमाज हमें बेहयाई बुरी बातों से रोक देगी। हमारी नमाज हमें गुनाहों से पाक साफ कर देगी। मगर हमारा वैसा ही अमल होना चाहिए, हमारा वैसे ही अदायगी होना चाहिए, पूरे मुकम्मल हुकूक के साथ नमाज की अदायगी होना चाहिए। तो अल्लाह फरमाता है कि हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया। क्या कोई है याद करने वाला? याद करने वाले तो छोड़ो, अब तो ये पूछना चाहिए हल मिन कारिइन, क्या कोई है कुरान पढ़ने वाला? और एक और सवाल, क्या कोई है रमजान के अलावा कुरान पढ़ने वाला? खुदा का फजल है, सूरतुल मुज़म्मिल की आयत 20 में 2 जगह इरशाद फरमाया फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, एक जगह फरमाया फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिन, जितना तुमसे हो सके उतना कुरान पढ़ो। एक रिवायत के मुताबिक 6666 आयतें हैं कुरान करीम के अंदर। आयतें उतनी ही हैं, रिवायतों में अदद कहीं भी कुछ भी लिखा हो, ना आयत कोई घट सकती है ना बढ़ सकती है। उनके अपने काउंट करने का तरीका है। एक हर्फ भी कुरान में न घटा है, न घटेगा, न बढ़ा है, न बढ़ेगा, कोई तब्दीली नहीं है। कुरान जैसा था वैसा है और वैसे ही रहेगा। कुरान करीम ओरिजिनल था, है और रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम की मास्टर कॉपी हजरत हफ्स रदियल्लाहु तआला अन्हा के पास थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेहत के साथ कुरान हम तक पहुंचा है। कोई एरर नहीं है कुरान में, कोई गलती नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद किताब है ये आज रुए जमीन पर जिसमें कोई गलती नहीं है, कोई कमी, कोई कोताही नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, हर तब्दीली और तहरीफ से पाक है। रब ने वादा फरमाया ना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही ने जिक्र नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये सूरतुल हिज्र पारा नंबर 14 की आयत नंबर 9 है, जिसमें फरमाया कि हमने कुरान नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आप इस सूरत का आगाज देखें, 2 लफ्ज मौजूद हैं इस सूरत के आगाज में। सूरतुल हिज्र के आगाज में एक लफ्ज किताब और दूसरा लफ्ज कुरान। किताब से इशारा है इस बात की तरफ कि इसे मुसहफ की शक्ल में महफूज कर दिया जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसहफ की शक्ल में कुरान महफूज है। और जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ सहाबा में 4 हाफिज थे, वो गलत कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार हाफिज थे सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में।
बेशुमार सहाबा हाफिज थे और बहुत सेहत के साथ कुरान करीम हम तक पहुंचा है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को अपने सामने लिखवाया है, खुद चेक किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखे हुए नुस्खे को बहुत सेहत के साथ हम तक कुरान पहुंचा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लगता है कि 1 लाख सहाबा में 4 हाफिज हों और आपकी बस्ती में 40 हाफिज हों? आपका दिल इसको गवारा कर सकता है इस बात को कि आपकी छोटी सी बस्ती में 40 हाफिज निकली है और जो डायरेक्ट मिशकाते नबूवत से फैज पा रहे थे उनमें सिर्फ 4 ही हाफिज रह जाए? किन लोगों के बारे में ये बात कही जा रही है? उन लोगों के बारे में ये बात कही जा रही है जो हुजूर की सीरत भी अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाते थे जैसे कुरान की सूरत। जो सीरत से इतनी मोहब्बत करते थे कि सूरत की तरह अपने बच्चों को पढ़ाएं तो वो कुरान की सूरत कैसे पढ़ाते होंगे अपने बच्चों को? सोचने की बात है। प्रोपेगेंडा है इस्लाम के खिलाफ माशाअल्लाह कि सिर्फ 4 हाफिज थे। गलत बात है ये। बहुत तवज्जो के साथ मेरी चंद बातें आप सुन लीजिए। मैं कोई जोशीली तकरीर नहीं कर रहा हूं, पता नहीं आपका मिजाज अंदाज क्या है सुनने का। मेरे बोलने का अंदाज यही है, ठीक है? माशाअल्लाह। आपके सुनने का मुझे नहीं पता है, ठीक है? तो मैं अपने अंदाज में बोलूंगा, आपके अंदाज में नहीं बोलूंगा, ठीक है? आपको पसंद आए सुन लीजिएगा, नहीं आए कोई बात नहीं है, ठीक है? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी अलैहि रहमत व रिदवान ने खुतबात ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस मुरादाबाद जो जमा किए गए हैं उसके खुतबे सदारत में हजरत के खुतबे में मौजूद है। इरशाद फरमाया कि मुंबई का वाक़या है कि विलायत से हुक्म आया मुंबई की सरजमीन पर कि जितने भी कुरान के नुस्खे हैं उन्हें जमा करके या तो दरिया बुर्द कर दिया जाए या खाकिस्तर कर दिया जाए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, या तो दरिया में डुबो दिया जाए कुरान के तमाम नुस्खों को जमा करके, या फिर उनको जला दिया जाए। मुसलमानों के पास कुरान का कोई नुस्खा बाकी नहीं रहना चाहिए। ये मुहिम चलाई गई, कुरान के नुस्खों को जमा किया गया। मुलाकात हो गई जमा करने वाले से एक आलिम दीन की, तो उन्होंने पूछ लिया कि भाई क्या मसला है, कुरान के नुस्खे कैसे जमा करते फिर रहे हो? उन्होंने कहा कि ऑर्डर आया कि कुरान के तमाम नुस्खे हिंदुस्तान से जमा करके दरिया बुर्द कर दिए जाएं या खाकिस्तर कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा? उन्होंने कहा कि इससे ये होगा कि मुसलमानों की जो किताब है वो मुसलमानों के पास नहीं रहेगी, फिर मुसलमान बेकिताब रह जाएंगे। इनका कुरान ही इनके लिए है, ठीक है? जब कुरान ही नहीं होगा इनके पास तो क्या करेंगे? तो उन आलिम साहब ने कहा कि ये कुरान के नुस्खों को जमा करने से बेहतर है आप पहले किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, दिमाग वाले, उससे अपने दिमाग का इलाज कराएं, क्योंकि आपको इस काम से पहले अपने दिमाग के इलाज की ज्यादा सख्त जरूरत है। आपको अपने दिमाग के इलाज की ज्यादा सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम क्या समझते हो कि हमारा कुरान सिर्फ यहां इस नुस्खे में लिखा हुआ है? तुम हमारी मस्जिदों से और मदरसों से कुरान उठाते फिर रहे हो, जमा करते फिर रहे हो। अरे हमारी बस्ती जाकर के देखो, 6 साल से लेकर के और 60 साल तक के लोग ऐसे ऐसे हाफिज कुरान हैं कि जबर जेर की भी गलती नहीं होगी उनसे और ऐसा कुरान पढ़ देंगे खड़े होकर। हमारे 6-6 साल के 8-8 साल के बच्चों के सीनों में कुरान ऐसा महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम क्या समझते हो कुरान सुबह क़यामत तक रहेगा? अरे कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया, तुम कहां से इसको खत्म करने की ठानी है तुमने? तुम कहां से इसको खत्म कर दोगे? तो अल्लाह ने बेशक हक फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही ने कुरान नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जिन्होंने भी कुरान को चैलेंज किया या उसके खिलाफ आवाज बुलंद की, खत्म हो गए, मिट गए। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ठीक है? हाँ, तो मिटे हैं, मिट जाएंगे, मगर ये चर्चा कभी नहीं मिटेगा, ठीक है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया, क्या कोई है याद करने वाला? सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह। सूरतुल मुज़म्मिल में फरमाया जितना तुमसे हो सके कुरान पढ़ो, जितना तुम्हारे लिए आसान हो सके उतना तुम कुरान पढ़ो। अगर नमाज ना होती ना तो मुसलमानों को जितना कुरान याद है ना शायद वो भी याद ना होता। मैं सही बात बता रहा हूं आपको। बहुत सारे लोगों को आप देख सकते हैं, वो ये तो चाहते हैं कि जो भी मुकर्रिर हमारे सामने आए नई तकरीर करके जाए, मगर पिछले 20 साल से 10 साल से सिर्फ कुल वल्लाहु अहद से नमाज पढ़ रहे हूं, अल्लाह, अभी तक सूरत नहीं बदली है उन्होंने। उसी सूरत से काम चला रहे हैं, एक ही सूरत से, दूसरी सूरत याद करने की कोशिश नहीं की उन्होंने। कुरान इसलिए नहीं है कि उसे ताकों में सजा दिया जाए, कुरान इसलिए नहीं है कि उसे आंखों से लगा करके रख दिया जाए, कुरान सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसको धो धो के पिलाया जाए, बोतल में डाल करके उसे तावीज बना के उसको धो धो के पिलाया जाए। जुज़दान हरीर और रेशम के हैं, फूल सितारे चांदी के, उसे इत्र की खुशबू में बसाया जाए। इसलिए नहीं है कि जब अपने आप को सच्चा करार देने की नौबत आ जाए तो उसे उठा करके हाथों पे कसम खा ली जाए उसकी। कुरान इसलिए है कि आप कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सूरह वद्दुहा की आयत नंबर 11 आखिरी आयत, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का चर्चा करो। अपने रब की नेमत का आप तफसीर देखें उठा करके, नेमत से मुराद यहां पर नबुव्वत या नेमत से मुराद यहां पर कुरान। और कुरान का चर्चा क्या है? उसका सीखना और उसका सिखाना, उसका मुदारसा, उसका ताल्लुम, उसकी तालीम। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखे और सिखाएं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो कुरान सीखे और सिखाएं। तो क्या आप बेहतरीन नहीं बनना चाहते? आप बेहतरीन बनना चाहते हो तो सीखो कुरान। सिखाने वाले तो आपके सामने बैठे हैं, आप सीखो। पता है आप कुरान क्यों नहीं सीख पा रहे हो? वजह है उसकी, ये मदरसा जो है ना, इसके बारे में आपका तसव्वुर पता क्या है कि ये बच्चों के लिए खुला है, और बच्चों में भी खुसूसन गरीब, यतीम, फकीर, मिस्कीन, ये बच्चों के लिए खुला है। जिस दिन आप अपना तसव्वुर बदलोगे और अपना तसव्वुर ये बनाओगे कि मदरसा बच्चों के लिए नहीं है, मदरसा मुसलमानों के लिए है। सुभान अल्लाह, हक है, हक है। मदरसा उम्र नहीं देखता है, मदरसा सिर्फ आपका इस्लाम देखता है। बेशक, बेशक। अगर उम्रें देखी होती तो 60 साल, 70 साल, 80 साल के सहाबा ने मदरसे रसूल में हाजिर होकर के इल्म न सीखा होता। वाह, उन्होंने अपनी उम्र नहीं देखी थी। जिस उम्र में दाखिल इस्लाम हुए उसी दिन से मदरसे रसूल में हाजिर होना शुरू कर दिया उन्होंने। सुभान अल्लाह। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने के बाद, पर्दा फरमा लेने के बाद, किसी भी सहाबी ने चाहे कितना ही इल्म उसके पास हो, किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं अब अबू बकर के मदरसे में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमने अल्लाह के रसूल के मदरसे से इल्म हासिल किया, अबू बकर के मदरसे में क्यों जाएंगे? नहीं। सीरत बताती है, तारीख बताती है कि हर एक ने अबू बकर सिद्दीक का खुतबा जानू अदब तय करके सुना है। सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी में वो खुतबा सुना है, वो दर्स सुना है। हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर का दर्स सुना है, हजरत उमर का खुतबा सुना है। उनके बाद हजरत उस्मान गनी का दर्स सुना है, खुतबा सुना है। उसके बाद मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा का खुतबा सुना है, दर्स सुना है। किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे पास बहुत इल्म है, मुझे जरूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो ना। कितना भी इल्म हुआ वो पहुंच गए। और नौबत तो कभी कभी ये भी आई कि अगर खुतबा देने वाला, तकरीर करने वाले के पास उस बात का इल्म नहीं है और सामीन में से किसी के पास उस बात का इल्म है, तो उसने वो बात उसी वक्त पहुंचा दी कि जनाब ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। सुभान अल्लाह।
महर के सिलसिले में एक शिकायत रखी गई अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में कि औरतों ने महर बहुत बढ़ा दिया है, लड़कों के लिए शादी करना मुश्किल हो गया है, लिहाजा एक मिकदार मुअय्यन कर दी जाए, मुतय्यन कर दी जाए। जाकर के मिंबर पर खड़े हुए खुतबा दिया और खुतबा देने के लिए जाहिर सी बात है कि वो एक आयत करीमा जहन में थी, उसके मुताबिक खुतबा दे रहे थे। फौरन वहीं से एक औरत ने हाथ उठा दिया कि ए उमर, ए अमीरुल मोमिनीन, ये मसला ऐसे नहीं, कुरान की फुला आयत के तहत मसला ऐसे है, ये औरतों का मसला है, आप इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। हजरत उमर क्या कहते हैं मिंबर से? मर्द ने खता की, औरत ने सही बात कही। सुभान अल्लाह। अपनी बात फौरन वापस ले ली। जैसे ही कुरान सुना अपनी बात फौरन वापस ले ली। या तो पूरा कुरान पढ़ दो फिर भी उसकी आवाज कम नहीं होती है, गालियां बकता ही रहता है वो। बहुत जरी बेबाक हो गए लोग, बहुत जरी बेबाक हो गए लोग। आपको पता है कितने जरी बेबाक हैं लोग? जब नियत बांध के खड़े होते हैं ना नमाज के अंदर, सफ के अंदर, अल्लाह की बारगाह में खड़े होने जा रहे होते हैं ना, उस वक्त भी अपने दिल की दुश्मनी निकाल लेते हैं। पास वाले के पास इसलिए नहीं खड़े होते कि उससे बनती नहीं है। अब बताओ कि कौन सी जगह है कि जहां पर दुश्मनी नहीं निकालेंगे, जहां पर बुग़्ज़, हसद और कीना और अदावत और नफरत अपनी आखिर कौन सी जगह है? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो कौन सी जगह है। अगर इस जगह भी आप एक खड़े नहीं हो सकते तो फिर कौन सी जगह है कि जहां आप एक खड़े हो? अल्लाह अकबर। ये कहने वाले कि उलमा मुत्तहिद नहीं होते, मुत्तफिक नहीं होते, ठीक है, सब अपने अपना प्लेटफॉर्म लेकर के चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं कहूंगा पहले आप अपनी सफों को मुत्तहिद कर लो। ये हमारे सफों की टेढ़ है जिससे हमारे दिलों में टेढ़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतिमाम देखिए, एक सफ के कोने से लेकर के उस सफ के आखिर कोने तक कांधे से कांधा मिलाकर के सफ को दुरुस्त फरमाते थे जाकर के। इतना एहतिमाम फरमाते थे अल्लाह के रसूल सफों को दुरुस्त करने का। हाँ, इतना एहतिमाम फरमाते थे अल्लाह के रसूल, बहुत एहतिमाम फरमाते थे सफों को दुरुस्त करवाने का, ताकि हमारे दिल सीधे रहे। सुभान अल्लाह। यहां तो दिल ही सीधे नहीं है। नमाज इस बात की अलामत है कि आप मुसलमान हो। रोजा इस बात की अलामत है कि आप मुसलमान हो। ज़कात इस बात की अलामत है कि आप मुसलमान हो। हज इस बात की अलामत है कि आप मुसलमान हो। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि आप मुत्तकी और परहेजगार हो। ये तो आपको खुद जांचना पड़ेगा कि आप मुत्तकी और परहेजगार हो कि नहीं हो। ये तो दिल का मसला है। नमाज तो दिखावे के लिए भी पढ़ी जा सकती है, रोजा तो दिखावे के लिए भी रखा जा सकता है, ज़कात तो दिखावे के लिए भी दी जा सकती है, हज तो दिखावे के लिए भी किया जा सकता है। मसला दिल का है सारा, मसला सारा दिल का है। कुरान ने क्या फरमाया? कद अफलह मन तज़क्का, तहकीक के वो कामयाब हो गया जिसने अपने दिल को पाक कर लिया। सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जिसने अपने दिल को पाक कर लिया। मसला दिल का है असल। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, जिन्होंने बारगाह रिसालत के आदाब बजा लाए जो लोग, उनकी शान कुरान क्या बयान करता है कि जो नबी की बारगाह का अपने दिल में अदब रखते हैं, ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तक़वे के लिए परख लिया है, सुभान अल्लाह, इम्तिहान फरमा लिया। क्या बात। तक़वे के लिए उनके दिलों का इम्तिहान हो चुका है, उनकी आजमाइश हो चुकी है। अब पैसे देने मत आओ, आराम से जो है ना सुनो आप आराम से। मैं ज्यादा लंबी तकरीर भी नहीं करूंगा, 11 बज गए, ठीक है, 10 मिनट हैं 11 बजने में। हालांकि मैं जैसे बोलता हूँ वैसे बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, आप भी सुनो इत्मीनान से, ठीक है, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आपसे गुफ्तगू कर लूँ थोड़ी सी, ठीक है।
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद माजिद जूदी वल करम आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह या करीमल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना इंदल्लाह। मसला दिलों की परहेजगारी का है। पंजवक्ता नमाजी, रोजे का पाबंद, ज़कात अदा करने वाला और हज करने वाला, कोई गारंटी नहीं है कि वो दिल का परहेजगार भी हो। दिल की परहेजगारी अलग चीज है और दिल की परहेजगारी ही विलायत के दर्जे पर पहुंचाती है। सुभान अल्लाह। ये जो जाहिरी अमाल है ना, आपके नमाज, रोजा, हज और ज़कात, इनकी अदायगी के साथ अगर आपका दिल पाक है तो आप कामिल मोमिन हो। और अगर दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ है, हसद है, अदावत है, नफरत है, कीना है, ठीक है, ऊंच नीच है, ये बड़ा, ये छोटा, ये मालदार, ये अमीर, ये गरीब, ये फुला, ये मेरा करीबी, ये मुझसे दूर, ठीक है, ये ऊंची जात का, ये नीची जात का, ये फुला, ये फुला, ये फुला, ये फुला, ऐसा आदमी वली नहीं हो सकता, चाहे हवा में उड़ता हो वो। सही। ऐसा आदमी वली नहीं हो सकता चाहे वो हवा में उड़ता हो, क्योंकि जिसका दिल पाक नहीं है तो विलायत कहां से आ जाएगी उसके पास। दिल की परहेजगारी का नाम ही तो विलायत है। तकवा और परहेजगारी ही तो असल है। अब आप देखिए सूरतुल हिज्र आयत नंबर 39, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया, क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्दि व लउग़वियन्नहुम अजमईन। इब्लीस कहता है, ऐ मेरे रब, मुझे जो गुमराह किया गया, मरदूद बारगाह करार दिया गया, मुझे जन्नत से निकाल के बाहर कर दिया गया, सफ़े मलाइका से मुझे अलग कर दिया गया, मैं मरदूद बारगाह हुआ, मुझे धुतकार दिया गया, मुझे निकाल दिया गया। मुझे कसम है इस बात की मुझे जो निकाला गया, मुझे जो धुतकारा गया, मरदूद बारगाह मैं ठहरा, मुझे इस बात की कसम है कि मैं भी तेरे बंदों के लिए दुनिया में दुनिया की मोहब्बत और गुनाहों की रग़बत को इतना मुज़य्यन कर दूंगा कि एहसास भी नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। कसम खाई है उसने। लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्द, दुनिया की मोहब्बत और गुनाहों की रग़बत उसको मुज़य्यन कर दूंगा मैं उनके लिए। यानी वो गुनाह करते होंगे, उन्हें एहसास नहीं होगा। और मैं सच बात बता रहा हूं आपको, आप ये मोबाइल देख रहे हो ना, आप ये मोबाइल देख रहे हो, आप मेरी बात गौर से सुनना। जब आप तन्हाई में होते हो ना इसके साथ, और उम्र का कोई तकाजा नहीं है इसमें, 12 साल से लेकर के 92 साल तक का कोई भी हो, 12 साल से लेकर के 92 साल तक का कोई भी हो, इल्ला माशाअल्लाह, वो पहले से रहते हैं मुस्तस्ना, ठीक है। जब इसके साथ तन्हाई में होते हैं ना, तब बस सिर्फ उस वक्त गौर करना, क्या उस वक्त ये एहसास रहता है कि हम मुसलमान हैं? कौन खुदा, कैसा कुरान, कैसी हदीस, कैसी नमाज, कैसा रोजा, कैसा हज, कैसा तवाफ, मैं कौन, तुम कौन, कौन बाप, कौन माँ, कौन बेटा, कौन भाई, कौन शौहर, कौन बीवी, कौन भाई, कौन रिश्तेदार। माँ आवाज दे रही है, बाप आवाज दे रहे हैं, क्या मतलब है उससे? अजानें हो रही हैं 5 वक्त की, क्या मतलब है? कुरान की तिलावत हो रही है, क्या मतलब है? एक नमाज का वक्त निकल गया, 2 नमाज का वक्त निकल गया, 3 नमाज का, 4 नमाज का, 5 नमाज का वक्त निकल गया, क्या मतलब है? अगर एहसास नहीं हो रहा है, कान में गाना बज रहा है, वीडियो चल रही है, फिल्म चल रही है, कोई अल्लाह और उसके रसूल की नापसंदीदा बात उसमें है, आखिर क्या वजह है कि कुरान की तिलावत सुनने के बाद भी वो बंद नहीं हो रही है? अजान की अजान आने के बाद भी कान में वो बंद नहीं हो रही है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि एहसास ही उसने खत्म कर दिया, एहसास ही नहीं है। माँ बाप की नाफरमानियां कितनी हो रही हैं। कुरान की वो सारी आयतें भुला दी कि जिसमें माँ बाप के साथ अच्छे सलूक, अच्छे बर्ताव और उनकी फरमाबरदारी का हुक्म आया है। कोई मतलब नहीं है कुरान की उन आयतों से। उस्तादों के अदब और एहतराम से कोई मतलब नहीं है। छोटे और बड़े की तमीज का कोई फर्क नहीं है। दिल परहेजगार होगा तो इंशाअल्लाह अजीज कभी भी आपका कदम नहीं बहकेगा। जो शख्स भी मोबाइल रखता है उसको चाहिए कि वो अपने आप को चेक करे कि नमाजी होने के साथ साथ वो परहेजगार है या नहीं, और उसका मोबाइल उसे बता देगा कि वो परहेजगार है कि नहीं है। उसका मोबाइल उसे गारंटी से बता देगा कि वो परहेजगार है कि नहीं है। आज ही आप जाओ यहां से जलसे से उठ करके, आपके सराहने मोबाइल रखा होगा। अगर आपका मोबाइल आपको गलत रास्ते की तरफ लेके जाए तो फिर सोचना कि ये नमाजें, ये रोजे, ये हज, ये ज़कात, कहीं ऐसा तो नहीं मैं लोगों को धोखा दे रहा हूं। क्योंकि लोगों की नजर में तो मैं बड़ा परहेजगार हूं। लोग तो मुझे नमाजी जानते हैं, रोजेदार जानते हैं, हाजी जानते हैं। मुझे बहुत लोग इज्जत से सलाम भी करते हैं, मुलाकात भी करते हैं, मुझे अच्छी जगह, ऊंची जगह बिठाते भी हैं, मुझे दावत भी देते हैं, मुझे बुलाते भी हैं। और मेरी खामोशी में मेरी हालत यह है, जो मैं जानता हूं वो मेरा रब जानता है। तो आपको एहसास करना होगा। मेरे नौजवान जितने भी मौजूद हैं, बराए मेहरबानी मैं दिल से कह रहा हूं उनसे, एक मर्तबा सिर्फ ये एहसास करना कि क्या वाकई हम सही रास्ते पर हैं। आखिर इतना जोर क्यों दिया है दिल की पाकी पर? कुरान ने, हदीस ने दिल की पाकी पर इतना जोर क्यों दिया है? जाहिरी पाकी तो आपको हासिल है, वुजू करके आप तैयार हो गए, गुस्ल करके आप तैयार हो गए, अच्छे नए कपड़े पहन के आप तैयार हो गए, जुमे के दिन सबसे अगली सफ में जाके आप बैठ रहे हैं, खुतबा आप सुन रहे हैं, जलसे आप सुन रहे हैं, तकरीर आप सुन रहे हैं, उलमा के हाथ आप चूम रहे हैं, उनसे सर पे हाथ आप रखवा रहे हैं, सब कुछ। कुरान की तिलावत आप सुन रहे हैं, रोजे आप रख रहे हैं, हज आप कर रहे हैं, ज़कात आप दे रहे हैं, गरीबों की मदद आप कर रहे हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, और सब कुछ करने के बाद रात को जाकर के जो है इसके साथ तन्हाई में वो कर रहे हैं जो ना अल्लाह को पसंद ना उसके हबीब को पसंद। अल्लाहु अकबर। ये बहुत ही खतरनाक बात है। तो ये जब ये हालत देखी जाती है नौजवानों की, और वो इब्लीस का वो जो उसने एक दावा किया कि मैं इन्हें गुमराह करके रहूंगा, कसम है मुझे इस बात की कि मैं गुनाहों को इनके लिए मुज़य्यन कर दूंगा और मैं इन्हें गुमराह करके रहूंगा। तो जानते हो उसने इतनी बड़ी बात तो कह दी कि लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्दि व लउग़वियन्नहुम अजमईन, कि मैं गुनाहों को इनके लिए मुज़य्यन कर दूंगा, दुनिया की मोहब्बत और उसके लालच को इनके लिए बढ़ा दूंगा इनके दिलों में, और इन्हें गुमराह करके रखूंगा, छोड़ूंगा। लेकिन जानते हो उसे खुद भी मालूम है, क्या कहता है? कुरान ने बयान किया, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मेरे रब जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे ना उन पर मेरा कोई जोर नहीं चलेगा। हक है, क्या बात है। जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे उन पर मेरा। तो सारे लोग इसकी जद में नहीं आते। जो मुखलिस होंगे वो ये नहीं, दुनिया की कोई भी और यानियत और नंगा नाच उनके सामने आ जाए, उनकी परहेजगारी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। मगर दिल का परहेजगार होना तो जरूरी है। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। और जानते हो आप, खुलूस, खुलूस अल्लाह की रजा के लिए कहना और अल्लाह की रजा के लिए करना। जो कहा वो भी अल्लाह की रजा के लिए, जो किया वो भी अल्लाह की रजा के लिए, जो कहते हैं जो कहेंगे वो भी अल्लाह की रजा के लिए, जो करते हैं जो करेंगे वो भी अल्लाह की रजा के लिए। अगर किसी को देते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, किसी को नहीं देते हैं तो भी अल्लाह ही की रजा के लिए, किसी से कुछ मांगते हैं लेते हैं तो भी अल्लाह की रजा के लिए, ठीक है, किसी से मिलते हैं तो भी अल्लाह की रजा के लिए, किसी से नहीं मिलते हैं तो भी अल्लाह की रजा के लिए, किसी से रिश्ता जोड़ते हैं तो भी अल्लाह की रजा के लिए, रिश्ता तोड़ते हैं तो भी अल्लाह की रजा के लिए, अपना कोई दखल ही नहीं है उनका। सुभान अल्लाह।
खुलूस, लिल्लाहियत, रजा इलाही। अब क्या नियत करते हो नमाज की? नवैतु अन उसल्ली लिस्सलाती, नियत करता हूं वास्ते नमाज के। पक्की बात। वैसे तो जबान से नियत मुस्तहब है, अहदे रिसालत में, अहदे सहाबा में जबानी नियत नहीं थी, उलमा ने उसे मुस्तहब करार दिया। तो आप नियत करते हो, नियत करता हूं वास्ते अल्लाह ताला की, नियत करता हूं वास्ते अल्लाह ताला। 2 रकात या 4 रकात या 3 रकात नमाज की नियत करता हूं वास्ते, क्या कहते हो आप? क्या कहते हो आप? जोर से बोलो, क्या कहते हो आप? वास्ते अल्लाह ताला के। वास्ते, आपका दिल और जबान दोनों एक है। वास्ते अल्लाह ताला के, पक्का वास्ते अल्लाह ताला के। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसलिए नमाज पढ़ने खड़े हो गए हो कि आज कारोबार में नुकसान हो गया है? नुकसान की भरपाई होनी है। बेटे का अच्छा रिश्ता लगना है, अच्छी जॉब लगना है, उसे इम्तिहान में कामयाब होना है, उसे बाहर जाना है, औलाद चाहिए, बेटा चाहिए, कारोबार चाहिए। इस मकसद को लेकर के मुसल्ले पर खड़े हो गए तो जबान से तो ये कह रहे हो वास्ते अल्लाह ताला के, और दिल ये है कि वास्ते बेटे के, वास्ते जॉब के, वास्ते कारोबार के। दिल ये कह रहा है, जबान ये कह रही है। नहीं है दिल में, है ना? दिल में तो लेके खड़े हो रहे ना। आज तक कभी दिल में लेके खड़े नहीं हुए? गौर करो आप, कभी आप दिल में लेके खड़े नहीं हुए। जरा सी मुसीबत और तकलीफ आई, आपने मुसल्ले पर खड़े हो गए, ठीक है, दिल में क्या लेकर के खड़े हुए? मगर नमाज पढ़ भी कहाँ रहे हैं अपनी हाजतों के लिए? अब तो सीधे जाकर के कहते हैं बस हजरत छू कर दो, काम हो जाए बस। वो डुबोने का, भिगोने का, जलाने का दे देते हैं और लेकर सर पे रख के आ जाते हैं। उसे डुबो देते हैं, भिगो देते हैं, जला देते हैं। पढ़ने का कोई हजरत आपको नहीं देता। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर तमाम अकाबिर बुजुर्गान दीन को देखें आप, उनके सिलसिले के औराद वज़ाइफ पढ़ें आप। जानते हो एक बात कॉमन मिलेगी आपको बुजुर्गान दीन के सिलसिलों में कि फुला नमाज के बाद ये पढ़ना, 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 फुला नमाज के बाद इतनी बार पढ़ना, फुला नमाज के बाद इतनी बार पढ़ना, फुला नमाज के बाद इतनी बार पढ़ना। आप अब भी नहीं समझे? वो आपको वजीफा नहीं पढ़वा रहे हैं, वो खुदा की बारगाह में वहां खड़ा कर रहे हैं जहां से आपकी हाजत पूरी होनी है। सुभान अल्लाह, बजा फरमाया, बजा फरमाया, हक है, क्या बात है। उन्होंने बहाना बना दिया बस नमाज के बाद पढ़ना। फजर की अब वो फजर की नमाज के बाद बैठा हुआ पढ़ रहा है। वो इसलिए नहीं पढ़ रहा है, उसे अब भी नहीं पता कि मुझे वहां बिठा दिया गया है जहां से मेरी हाजत पूरी होनी है, जहां से मुझे मिलना है। वो अब भी यही सोच रहा है मुझे पढ़ने के लिए, मैं ये पढ़ूंगा तो मेरा काम होगा। अब भी उसकी नजर काय पे नहीं है, उसकी नजर रिस्क पे है, राज़िक पे नहीं है। अब भी उसकी नजर मखलूक पे है, खालिक पे नहीं है। यानी रब की बारगाह में बैठ गया जाकर नमाज के बाद वजीफा पढ़ रहा है, नजर अब भी उसकी इसी वजीफे पे है। अब भी उसकी तवज्जो ये नहीं हो रही है कि आखिर मुझे यहां बिठाया क्यों गया है। ये तो सोचते कि मुझे यहां क्यों बिठाया गया है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हर रात अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है। सुभान अल्लाह। और आवाज आती है, हल मिन साइलिन फअतिया, कोई है मांगने वाला जिसे अता करूं? कोई है मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं? हल मिन साइलिन फअतिया, हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लह, क्या कोई है मगफिरत चाहने वाला कि मैं उसकी मगफिरत करूं? मुख्तलिफ हदीसों के अल्फाज हैं और बुखारी शरीफ में तो हदीस मौजूद ही है। हल मिन मुब्तलन फअआफिया, क्या कोई है मुसीबत ज़दा कि मैं उसे आफियत और सलामती की जिंदगी अता करूं? हल मिन हल मिन हल मिन हल मिन हल मिन हल मिन हल मिन। एक तो हल मिन मैंने आपको बताया सूरतुल कमर से। हल मिन मुद्दकिर, क्या कोई है याद करने वाला? क्या कोई है याद करने वाला? क्या कोई है याद करने वाला?
कभी जवाब नहीं देते कि हाँ मैं हूं याद करने वाला। और हर रात आसमान दुनिया से आवाज आती है, बुखारी शरीफ की हदीस कह रही है कि आवाज आती है और आवाज आती ही रहती है। क्या कोई है मांगने वाला कि उसे दिया जाए? क्या कोई है तलबगार कि उसकी तलब को पूरा किया जाए? क्या कोई है हाजतमंद कि उसकी हाजत को पूरा किया जाए? क्या कोई है अपनी मगफिरत चाहने वाला कि उसकी मगफिरत की जाए? यानी बाबे अता खुला हुआ है, बाबे रहमत खुला हुआ है, बाबे मगफिरत खुला हुआ है। खटखटाओ ना ना। जब रात को आवाज आ रही है कि बाबे रहमत खटखटाओ, बाबे मगफिरत खटखटाओ, बाबे रिज़्क़ खटखटाओ, बाबे इज्जत खटखटाओ, बाबे करामत खटखटाओ, सब मिलेगी। रिज़्क़ भी मिलेगी, करामत भी मिलेगी, शराफत भी मिलेगी, बुजुर्गी भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, मगफिरत भी होगी, हर हाजत जो होगी पूरी की जाएगी। आवाज आती रही, आराम से सोते रहे। सुबह को जाके पीर साहब का दरवाजा खटखटा रहे हैं, हजरत हजरत तावीज चाहिए, हजरत तावीज चाहिए। अगर रात को खटखटा लेते ना तो सुबह को जाना नहीं पड़ता। मैं जाने का खिलाफ नहीं हूं, मैं जाने के खिलाफ नहीं हूं, मगर मैं ये कहूंगा बस सिर्फ इसलिए जाओ कि हजरत मैंने रात दरवाजा खटखटा दिया था, जरा आप और दुआ कर देना। सुभान अल्लाह। और जाकर के अपने लिए दुआ करा लो कि हजरत मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया है, आप मजीद मेरे लिए दुआ फरमा देना कि वो दरवाजा मेरे लिए खुल जाए। आपकी दुआ की बरकत से मुझे उम्मीद है कि खुल जाएगा। आप तो सीधे गए हजरत, रात भर आवाज आती रहेगी खटखटाओ, हमने दरवाजा नहीं खटखटाया, हमें तो आपका दरवाजा खटखटाना था, हमने रब का दरवाजा नहीं खटखटाया, हम तो आपका दरवाजा खटखटाने आए हैं। क्या तरीका बना लिया? फिर कहते हो कि मिलता नहीं, फिर कहते हो कि जरूरत पूरी नहीं होती, हाजत पूरी नहीं होती, फिर कहते हो कि मुसीबत में मुब्तला है, कारोबार नहीं मिलता, रिस्क की कमी है, नुकसान हो गया, फला हो गया, फला हो गया, फला हो गया। आप किसी पूरी दुनिया के मुफ्ती से पूछो कि अगर मैं ये नियत करूं नमाज के लिए, नवैतु अन उसल्ली लिस्सवाबी अविल खौफि मिनल इक़ाबी, कि नियत करता हूं वास्ते सवाब के या वास्ते नजात के, इक़ाब से खौफ के वास्ते में नियत करता हूं, ठीक है, तो क्या मेरी नमाज हो जाएगी? कोई मुफ्ती आपको इस बात का फतवा नहीं देगा कि आपकी नमाज हो जाएगी, जब तक आप ये नहीं कहेंगे नवैतु अन उसल्ली लिल्लाह, सुभान अल्लाह, नियत करता हूं वास्ते अल्लाह के, कोई हाजत नहीं। आप देखें दूसरी हाजतें तो छोड़ें, सवाब के लिए नियत करोगे, अगर इस तरह नियत करोगे नवैतु अन उसल्ली लिस्सवाबी, नियत करता हूं वास्ते सवाब के, तो भी नमाज नहीं होगी आपकी। बाकी हाजतें तो छोड़ दो आप अपनी, आखिर इबादत के सवाब की तो नियत कर रहे हो और कुछ थोड़ी कर रहे हो, मगर वहां नियत ऐसे करनी नहीं है। वहां तो नियत यही करनी है कि वास्ते अल्लाह के लिए, वास्ते अल्लाह के, वास्ते क्यों? कुरान करीम हमें बता रहा है ना, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही लिल्लाही रब्बिल आलमीन ला शरीका लह। नमाज उसी वक्त कबूल होगी, इबादतें उसी वक्त कबूल होंगी, तमाम खिदमात उसी वक्त कबूल होंगी जब आप ये कहोगे बेशक मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियां, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए है जिसका कोई शरीक नहीं। सुभान अल्लाह। और ये खुलूस के बगैर नहीं हो सकता, खालिस अल्लाह की रजा के लिए, खालिस अल्लाह की रजा के लिए। और जानते हो इस खुलूस को अल्लाह ने क्या नाम दिया कुरान में? जहां ये कहा ना उसने, इब्लीस ने, कि मैं इन्हें गुमराह करूंगा वगैरह वगैरह सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के, अल्लाह ने उसके बाद फरमाया क़ाल हाज़ा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, अल्लाह ने फरमाया ये इखलास, ये खुलूस ही तो मेरे तरफ आने वाला सीधा रास्ता है। इखलास का नाम सिराते मुस्तकीम रखा कुरान ने। बेशक सिराते मुस्तकीम अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन का रास्ता है, इसी सिराते मुस्तकीम को कुरान ने सबीलुल मुमिनीन भी फरमाया। यही सिराते मुस्तकीम को 1400 साल से मसलक अहले सुन्नत वल जमात से ताबीर किया जा रहा है कि सिराते मुस्तकीम मसलक अहले सुन्नत वल जमात है। हत्ता कि कोई भी मकतबे फिक्र हिंदुस्तान में पाया जाने वाला बनाम इस्लाम ऐसा नहीं है, चाहे कोई भी नाम हो उसका, अहले सुन्नत वल जमात के अलावा कोई भी मकतबे फिक्र अपना जो भी नाम रखता हो,
अकीदे की किताब में अपने आप को अहले सुन्नत व जमात ही लिखता चला आ रहा है, क्योंकि वो भी जानता है कि बरहक तो अहले सुन्नत व जमात ही है। हक है, हक है। क्या बड़ी बात, सुभान अल्लाह। बाहर अपना नाम कुछ भी रख ले, बैनर कुछ भी लगा ले, पंफलेट कुछ भी छाप ले, वहाबी का छाप ले, देवबंदी का छाप ले, अहले हदीस का छाप ले, सल्फी का छाप ले, अहले सुन्नत का छाप ले, गैर मुकल्लिद का छाप ले, मोहम्मदी का छाप ले, ठीक है, आप जो है वो जमात इस्लामी का छाप ले, तबलीगी जमात का छाप ले, अपना बैनर कुछ भी बना ले, अपना झंडा कुछ भी लगा ले, मगर जब आप उसके अकीदे की किताब पढ़ोगे तो अपने अकीदे की किताब में मेरा चैलेंज है, वो अपने आप को अहले सुन्नत व जमात लिखता हुआ, कहता हुआ, मानता हुआ नजर आता है, क्योंकि वो जानता है कि नाजी फिरका, जन्नती फिरका सिवाय अहले सुन्नत व जमात के कोई नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जहां सिराते मुस्तकीम अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन का रास्ता, सबीलुल मुमिनीन सिराते मुस्तकीम, और हदीस बयान की गई सिरातुल मुस्तकीम हुआ सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिराते मुस्तकीम शरीयत मुहम्मदिया का नाम है। सिराते मुस्तकीम अबू बकर उमर का नाम सिराते मुस्तकीम है, उनके रास्ते का नाम सिराते मुस्तकीम है। सहाबा और अहले बैत के रास्ते का नाम सिराते मुस्तकीम है। वहीं सूरतुल हिज्र में जहां इब्लीस का ये बयान हुआ कि वो ये कहता है कि मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें गुमराह करूंगा सिवाय मुखलिस बंदों के, अल्लाह ने फरमाया कि इखलास का नाम ही सिराते मुस्तकीम है। सुभान अल्लाह। तो मैं यहां अपने उन तमाम सुन्नी भाइयों की तवज्जो चाहता हूं जो इस बात पर मुतमईन है कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम सुन्नी सहीउल अकीदा हैं। मैं कहूँगा बेशक आप अहले सुन्नत व जमात हैं अपने अकीदे के एतबार से, अपने अमल के एतबार से, मगर ये मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप कमाल का दर्जा हासिल करना चाहते हैं तो जब तक आप ये कह सकते हैं कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं तो सिरात मुस्तकीम पर हैं, मगर मैं कहूँगा इसमें कमाल जब ही पैदा होगा जब इसमें खुलूस पैदा होगा। तो जो खालिस अकीदा रखता है, जो खालिस अमल करता है, सबसे बड़ा सुन्नी वो है। इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल-फिसानी, शेख अहमद फारूकी, नक्शबंदी, सरहिंदी अलैहि रहमत और रिदवान, जिनको तमाम मकातिब फिक्र हिंदुस्तान के अपना पेशवा और इमाम मानते हैं, वो फरमाते हैं 10 साल इबादत करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इखलास का नाम ही तरीकत है। यानी तसव्वुफ किसी और चीज का नाम नहीं है। तसव्वुफ जो है ना, तरीकत जो है ना, अमल में खुलूस पैदा करने का नाम है। और खुलूस को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जगह जगह बयान फरमाया है। तो ये चीज आपको बहुत तवज्जो से देखनी है कि अपने हर अमल में खुलूस पैदा कीजिए, खालिस अल्लाह की रजा के लिए, खालिस अल्लाह की रजा के लिए। आप खड़े होते हैं और आप सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं नमाज में। जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको नहीं पता, और अगर पता है तो तवज्जो रखना चाहिए कि जब आप पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। यहाँ भी आमीन नहीं कह रहे हो, इमाम के पीछे भी आमीन नहीं कहते हो आप। हदीस सही है, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो आवाज आती है हमीदनी आब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। सुभान अल्लाह। अब अगर आपने खुलूस के साथ अल्लाह की रजा के लिए हम्द नहीं की है तो आवाज आएगी क्या? अल्लाह तो दिलों को जानता है ना, अल्लाह तो दिलों को जानता है ना। तो जिसके दिल में रजा इलाही होगी उसी के लिए आवाज आएगी। सिर्फ जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए पढ़ेगा उसी के लिए आवाज आएगी। आवाज आती है हमीदनी आब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। और जब बंदा पढ़ता है अर्रहमानिर रहीम तो आवाज आती है असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की। और जब बंदा पढ़ता है मालिकी यौमिद्दीन आवाज आती है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तमजीद की, मेरी बुजुर्गी बयान की। व फव्वदा इलैया अमरहु
और अपना मामला मेरे सुपुर्द कर दिया, अपना मामला मेरे सुपुर्द कर दिया। और जब पढ़ता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं, तो आवाज आती है सअलनी अब्दी हादा बैनी व बैन अब्दी व लिअब्दी मा सअल, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान का मामला, मेरे बंदे के लिए वही है जो उसने मांगा है। फिर जब आप पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम वलद्दालीन तक, तो आवाज आती है सअलनी अब्दी व लिअब्दी मा सअल, मेरे बंदे ने मुझसे मांगा है और उसके लिए वही है जो उसने मांगा है। सुभान अल्लाह। अब कहते हैं अल्लाहु अकबर, आपने कहा आप खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है, अल्लाहु अकबर कह करके आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। सवाल है आपसे, क्यों आए हो, कैसे आना हुआ, क्यों खड़े हो यहां? तो तड़प करके जवाब दो, अल्लाह की तस्बीह और उसकी हम्द करने के लिए, अल्लाह की तस्बीह और उसकी हम्द करने के लिए। किस लिए आए हो? अल्लाह की तस्बीह और उसकी हम्द करने के लिए आए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की तस्बीह और उसकी हम्द करने के लिए। तस्बीह का मतलब क्या है? अल्लाह की पाकी का इजहार करना कि अल्लाह हर ऐब से पाक है, अल्लाह जिस्म से पाक है, जिस्मानियत से पाक है, जिहद से पाक है, जबान से पाक है, मकान से पाक है, जिहद से पाक है, हद से पाक है, इंतहा से पाक है, और तमाम खूबियां अल्लाह के लिए हैं। सवाल होगा कौन अल्लाह? जानते भी हो कौन अल्लाह? हाँ जानते हैं ना, रब्बिल आलमीन, तो जो तमाम जहान का पालने वाला है, तमाम जहान का पालने वाला। क्या उम्मीद लेकर के आए हो? रहमत के सिवा क्या उम्मीद लेकर के आएंगे? क्यों? अर्रहमान अर्रहीम, रहमान और रहीम तो तू ही है, रहमत के सिवा क्या उम्मीद लेकर के आएंगे? कोई खौफ है मेरा तुम्हारे दिल में? हाँ है ना, मालिक यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक तो तू ही है, खौफ होगा कैसे नहीं? रोजे जजा का मालिक तो तू ही है, खौफ होगा कैसे नहीं? चाहते क्या हो? इय्याका नअबुद, तेरी इबादत करना चाहते हैं। चाहिए क्या? इय्याका नस्तईन, तुझसे मदद चाहिए, तुझसे मदद चाहिए। तलब क्या है? छोटी सी है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चला दे। सीधे तलब छोटी सी है, सीधे रास्ते पर चला दे। जानते भी हो सीधा रास्ता कौन सा है? हाँ जानते हैं ना, तूने बयान फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन बंदों का रास्ता है जिन पर तूने इनाम फरमाया, इकराम फरमाया, एहसान फरमाया। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, मुमिनीन का रास्ता है, सहाबा और अहले बैत का रास्ता है। बस इतनी सी तलब है। एक और है छोटी सी तलब, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, जिन पर तेरा गदब हुआ, जो बहक गए, भटक गए, उनसे बचा कर रखना, उनसे बचा कर रखना। तो जाहिर सी बात है, जब तक खुलूस नहीं होगा ये चीज पैदा नहीं होगी। और इतना बड़ा दावा कर दिया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। इतना बड़ा दावा कर रहे हैं हम खड़े होकर के। सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हो? सिर्फ अल्लाह की इबादत का मतलब जानते हो आप? ख्याल गैर से पाक रखो इसको, अपने दिल को ख्याल गैर से पाक रखो। जानते हो शरीयत किसे कहते हैं? नेकी करते हुए गुनाह न करना शरीयत है। नेकी करते हुए गुनाह न करना शरीयत। कोशिश करके गुनाह के ख्याल को दिल से दूर रखना तरीकत है। कोशिश करके गुनाह के ख्याल को दिल से दूर रखना। आज जो सूफिया इकराम पे, औलिया सालिहीन पे जो लोग अंगुष्ठ नुमाई कर रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर, और क्या सूफी और कौन ख्वाजा और कौन मोइनुद्दीन और कौन अब्दुल कादिर और कौन फुला और कौन साबिर कलियरी और कौन फुला और कौन फुला। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि पहले देखो वो किस मंजिल पे खड़े हैं, तुम कहां हो वो कहां है। क्या बात है, वाह। वो टॉप पे हैं, तुम बॉटम में भी नहीं हो। सुभान अल्लाह। और तुम बात कर रहे हो उनके बारे में। जानते हो उनके नजदीक शरीयत क्या है? शरीयत उनके नजदीक है नेकी करते हुए गुनाह से बचना। और तरीका जानते हो तसव्वुफ क्या है उनके यहाँ?
कोशिश करके गुनाह के ख्याल को दिल से दूर रखना ये तरीकत है। सुभान अल्लाह, गुनाह के ख्याल को दिल से दूर रखना ये तरीकत है। और अगर कोशिश भी न करना पड़े, गुनाह का ख्याल खुद ही दूर रहे, तो फिर हकीकत है। सुभान अल्लाह, सुभान और गुनाह का मसला बीच में से खत्म कर दो, गैरुल्लाह का ख्याल और तसव्वुर ही ना सताए, गैरुल्लाह का ख्याल ही ना आए, तो फिर मारिफत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो गुनाहों के तसव्वुर से अपने दिलों को पाक रखे हुए हैं। गुनाह तो गुनाह, वो गैरुल्लाह के ख्याल और तसव्वुर से अपने दिलों को पाक रखे हुए हैं। तुम्हारी 1000 साल की नमाजें उनके एक सजदे के बराबर नहीं हो सकती। हक है, हक है। जिस खुलूस पर जाकर के वो अल्लाह की इबादत करते हैं, जिस लिल्लाहियत के दर्जे पर, जिस इखलास के दर्जे पर वो फाइज हैं, तुम 1000 सजदे करो तो उनके बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें खुलूस की दौलत हासिल है। उन्हें लिल्लाहियत और रज़ा इलाही की दौलत हासिल है। इतना बड़ा दावा, इय्याका नअबुद, तेरी इबादत करते, सिर्फ रब की इबादत करते हो। कभी गैरुल्लाह का ख्याल नहीं सताया? जब इबादत करते हो तो खड़े हुए, क्यों नहीं सताया? अपना पूरा सुबह से शाम तक का सारा हिसाब तो नमाज में खड़े होकर जोड़ लेते हो। बेटा बीमार है, बहन बीमार है, बीवी बीमार है, बच्चे बीमार है, कारोबार में नुकसान हो गया, आज यहाँ गया था, आज यहाँ गया था। इमाम के पीछे खड़े हुए पूरा हिसाब किताब यही लगाते रहते। इमाम रकात भूल जाए तो 100 नमाजियों में कोई ना बता पाए कि करना क्या है। कहां है वो सब 100 जो पीछे खड़े हुए हैं? किस दुनिया में है वो? किस ख्याल में है वो? वतबत्तल इलैहि तबतीला, सूरतुल मुज़्ज़म्मिल। सबसे कटकर रब की बारगाह में खड़े हो जाओ। कोई ख्याल, कोई तसव्वुर आपको ना सताए। ऐसी इबादत की है कभी? तो फिर दावा इतना बड़ा कि हम तेरी इबादत करते हैं। बेशक हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं, लेकिन ये दावा दावे का हक उसे है जिसके अंदर खुलूस हो, लिल्लाहियत और रज़ा इलाही हो। और दूसरा दावा, इय्याका नस्तईन, सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं, किसी से मदद नहीं चाहिए अल्लाह के सिवा। किसी के पास नहीं गए हो मदद के लिए किसी को नहीं पुकारा, किसी को जाकर नहीं कहा कि भाई साहब हमारी मदद कर दो, भाई हमारी हजरत हमारी मदद कर दो, हम बड़े परेशान हैं, हमें मदद चाहिए, वगैरह वगैरह। मदद के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खाई हैं, जगह जगह नहीं गए हो मदद के लिए। तो फिर यहाँ खड़े होकर क्यों कह रहे हम सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं, सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं। दावा ये है कि सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं, और पूरा दिन दूसरों के पास मदद 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 पुकारते हुए गुजर जाता है। ऐसा नहीं है कि गैरुल्लाह अल्लाह की अता से आपकी मदद नहीं कर सकता, मगर आपका मनसब क्या है? अरे पूरी दुनिया गैरुल्लाह से मदद तलब कर रही है, आप उस मनसब पे हो कि आप दिखा दो कि मददगार हकीकी अल्लाह है, और आप सिर्फ अपने रब से मदद चाहते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको सालिहीन से मदद नहीं मिलती, या सालिहीन से आप मदद नहीं चाह सकते। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने अपना पूरा नजरिया बयान किया है, बाबू मन इस्ताअन बिद्दुअफ़ा'i वस्सालिहीन। यह बाब है उस शख्स के बयान में कि जिसने ज़ईफ, नातवा और कमजोर और गरीब लोगों से और सालिहीन से मदद चाहिए। अल्लाह के रसूल के सहाबी साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ फरमा है। उन्हें लगा कि उनका फजल ज्यादा है, वो माल के एतबार से, बहादुरी के एतबार से दीगर लोगों से फौकियत रखते हैं, फजीलत रखते हैं। तो जानते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? हल तुनसरून, हल तुनसरून, हल तुनसरूना व तुरज़क़ूना इल्ला बिदुअफ़ाइकुम, कि तुम्हारी मदद जो की जाती है और तुम्हें जो रिज़्क़ मिलता है, जानते हो किस वजह से? तुम में जो कमजोर तरीन लोग हैं उनके सदक़े में। सुभान अल्लाह। हल तुनसरून व तुरज़क़ूना इल्ला बिदुअफ़ाइकुम, तुम्हारी मदद नहीं की जाती मगर उन्हीं की वजह से। यानी जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिन्हें लोग हकीर जानते हैं, फकीर जानते हैं, जिन्हें दरवाजों से धक्के दे दिए जाते हैं, उन्हें गरीब यतीम समझ करके, ठीक है, मैं जो सही वाले उनको कह रहा हूँ, जिन्होंने पेशा बनाया उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब पेशा वाला भी मसला बहुत अलग है, ठीक है, पेशे वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो वाकई गरीब हैं, यतीम हैं, फकीर हैं, मिस्कीन हैं, बेवा हैं, ठीक है, जो हाजतमंद है, जरूरतमंद है, और वो मुखलिस भी हैं, शरीयत के पाबंद भी हैं, ठीक है, ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है, तुम्हारी मदद की जाती है। तो क्या कभी बेशक मदद हासिल कर सकते हैं, ठीक है,
लेकिन अल्लाह की रजा के लिए। मदद करेंगे किसी की तो भी अल्लाह की रजा के लिए, किसी से मदद लेंगे तो भी अल्लाह की रजा के लिए, और मदद करेंगे या मदद लेंगे सिर्फ दीन खुदा के लिए, रजा इलाही के लिए। हक है, सुभान अल्लाह। जाहिर सी बात है। तो आपने कह दिया, तो जब बंदा ये कहता है ना, इतना बड़ा दावा है ना कि हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं, अचानक उसको ख्याल आता है, इतना बड़ा दावा कैसे तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं, अचानक दावे से तलब पे उतर आता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ परवरदिगार ये इबादत करना और तुझी से मदद चाहना, तेरी इबादत करना तुझी से मदद चाहना, ये सिरात मुस्तकीम है, तू हमें इस पर सही से चला दे। अगर हमसे कोई कोताही हो गई है इस इबादत के करने में या तुझसे मदद चाहने में, हमसे कोई कभी कोई कोताही हुई है, तो तू हमें सीधे रास्ते पर चला दे। यानी जो सही रास्ता है इबादत करने का और जो सही रास्ता है तुझसे मदद तलब करने का, उस रास्ते पर तू हमें चला दे। जिस तरह अंबिया ने तुझ तेरी इबादत की और तुझसे मदद चाहिए, जिस तरह सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन ने तेरी ही इबादत की और सिर्फ तुझी से मदद चाहिए, उन्हीं के रास्ते पर हमें चला दे। क्योंकि अंबिया ने कभी किसी से मदद नहीं चाहिए सिवाय अल्लाह के। सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन ने, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन ने अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की और अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। और हम इतना बड़ा दावा कर बैठे, वो तो उनका मनसब मकाम है कि वो अल्लाह के सिवा ना किसी की इबादत करते और ना किसी से मदद चाहते और खालिस अल्लाह की रजा के लिए करते हैं सब कुछ। तो ये बहुत बड़ा मकाम है। और हम कह बैठे कि हम भी ठीक है, तो फौरन आइजी पर आ गए और तलब पर आ गए, परवरदिगार तू हमें अता फरमा दे, तू हमें ये दौलत अता फरमा दे कि हम भी सिर्फ तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद चाहें। ठीक है, तो खैर बहरहाल गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। ठीक है, और 11:30 हो गए। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की थी, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान कर दिया याद करने के लिए। तो एक माना याद करने के और एक माना नसीहत पकड़ने के। शॉर्ट में बताता हूँ नसीहत पकड़ना कैसे आसान है कुरान से। आज के दौर में ये ख्याल है लोगों का कि कुरान को अल्लाह ने फरमाया कि कुरान आसान है, तो अब उन्हें लगता है कि कुरान इतना आसान है, ना अरबिक ग्रामर की ज़रूरत है, इल्म नहव की ज़रूरत है, ना इल्म सर्फ की ज़रूरत है, ना इल्म बलागत की ज़रूरत है। ठीक है, और ना ही जो है वो उसूल तफसीर की ज़रूरत है, ना उसूल हदीस की ज़रूरत है, ना हदीस की ज़रूरत है, ना फ़िक़ा उसूल फ़िक़ा की ज़रूरत है। उन्हें लगता है कि बस इतना आसान है कि बस बैठ जाओ कुरान खोल के और समझ लो कुरान को। आप जो कुरान खोल कर बैठे हो ना, और जो तर्जमा आपके सामने है, वो या तो आलिम है तर्जमा करने वाला, या फिर नाकिल है। या तो उसने तर्जमा किया अपने इल्म की बुनियाद पर, या फिर तर्जमा किया नकल की बुनियाद पर, किसी का देख करके नकल कर दिया। दो ही बातें हो सकती हैं, क्योंकि जाहिल तो तर्जमा कर नहीं सकता कुरान का। तो उसने इल्म की बुनियाद पर तर्जमा किया है ना। तो जिसका तर्जमा आप पढ़ रहे हो, वो तर्जमा आपको बता रहा है कि जनाब सिर्फ तर्जमा बगैर इल्म के नहीं हो सकता, समझना बगैर इल्म के कैसे हो सकता है। क्या बात। तर्जमा पढ़ने वाले ये दावा कर बैठते हैं कि हम कुरान से खुद समझेंगे। कुरान का तर्जमा खुद नहीं कर सकते, कुरान को खुद समझोगे क्या है? अरे कुरान का तर्जमा खुद नहीं कर सकते आप, कुरान को समझने का खुद दावा तो बहुत बड़ा है। सिर्फ कुरान का तर्जमा, लफ्जी तर्जमा नहीं कर सकते आप। इतनी अपनी आजिज़ी का इकरार करना चाहिए, इतराफ करना चाहिए इंसान को। उलमा के तर्जमे पढ़ते हो, फिर कहते हो कि हम मौलवियों को और उलमा को नहीं मानते, हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं। बुखारी शरीफ क्या उर्दू में लिखी हुई है, हिंदी में लिखी हुई है? कहाँ लिखी हुई है? उर्दू में है कि हिंदी में है? संस्कृत में कायम है, पर्शियन में कायम है, अरबी में है, कायम है अरबी में। ठीक है, इस्लाम 360, इस्लाम 1, मकतब शामिला, अल कुतुब तिसा, ये एप्लीकेशन सामने रख करके बुखारी और मुस्लिम और तिरमिजी का तर्जमा करके लोगों को ये बावर कराने की जरूरत नहीं है कि तुम बहुत बड़े आलिम हो। ये उस दिन पता चलेगा कि तुम आलिम हो जिस दिन सारी एप्लीकेशन उठा के, मोबाइल पास में से हटा के, लैपटॉप पास में से हटा के, उर्दू ट्रांसलेशन मुकम्मल अपने पास से हटा करके सिर्फ अरबी की दुनिया में उतर के जिस दिन कलाम करोगे, उस दिन पता चल जाएगा। उस दिन उलमा मान लेंगे कि तुम आलिम हो, वरना जाहिल मानेंगे, सिर्फ उलमा को नहीं मानेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। उलमा कैसे मान ले? जो आदमी कुरान सही नहीं पढ़ सकता उसे ये मान ले कि ये आलिम है?
कैसे कैसे मान लेंगे? जो ये कहता है कि मैं सिर्फ कुरान और हदीस को मानता हूं, मैं किसी इमाम को, किसी अबू हनीफा, किसी शाफई, किसी मालिक, किसी हम्बल को, इमाम अहमद बिन हम्बल को, किसी इमाम को, किसी मौलवी को, किसी आलिम को नहीं मानता, मैं सिर्फ कुरान और हदीस को मानता हूं, जो भी नौजवान आज ये कहता है वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है इस दुनिया का। बहुत क्यों जानते हो? क्योंकि ये बात भी उसने किसी मौलवी से सुन के गई होती है। बहुत खूब, ये बात भी उसकी अपनी नहीं होती है। बहुत कम से कम ये बात तो अपनी कह देता। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये वाली बात तो कम से कम अपनी कह देता, किसी की वीडियो में सुन के न कहता। दिल पे हाथ रख के बता दे, जो भी नौजवान ये कहता है कि क्या जब तक उसने इसमें की वीडियो नहीं सुनी थी तब तक उसने ये बात कभी कही थी? बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जिस दिन उसने इसमें की वीडियो सुनी कि कोई इमाम नहीं है, कोई आलिम नहीं है, खुद कुरान पढ़ो, खुद हदीस सुनो, उस दिन उसके दिमाग में आया कि अरे बात तो सही कह रहे हैं भाई, मैं भी कुरान और हदीस को मानता हूँ, मैं किसी इमाम को, किसी आलिम को नहीं मानता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप मानते हो तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, बिला तर्जमे का कुरान सामने रखो, बिला तर्जमे की बुखारी सामने रखो, सामने बैठो, सामने पढ़ो, सब कुछ पता चल जाएगा दूध क्या है, पानी क्या है। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। पॉकेट साइज की बुखारी उर्दू की रखी हुई जेब में फिर रहे हैं और कह रहे हैं मैं बुखारी जानता हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिस बुखारी की शरहें 18, 20, 24 और 30 जिल्दों में लिखी गई हों, उस बुखारी को समझने का दावा वो बंदा कर रहा है जिसकी अलहम्द और तहियात भी सही नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जो तहियात का मतलब भी नहीं बता सकता, जो नमाज के फराइज नहीं बता सकता, वाजिबात नहीं बता सकता, सुनन नहीं बता सकता, जो वुजू और गुस्ल के फराइज नहीं बता सकता सही से, उसकी दलीलें नहीं बता सकता, नमाज का कौन सा फर्ज, कौन सा वाजिब और कौन सी सुन्नत किस हदीस से साबित है, कुरान की किस आयत से साबित है, जो ये नहीं जानता है, मगर वो ये जानता है कि रफ़ेदैन करना चाहिए, बहुत खूब। वो ये जानता है कि आमीन जोर से कहना चाहिए, वो ये जानता है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए, वो ये जानता है। वो ये सिर्फ इसलिए जानता है कि उसने चंद लोगों की वीडियो सुनी है। उसे ये मानना पड़ेगा कि मैं किसी का तो पैरोकार हूं। बहुत खूब, बहुत खूब। फरिश्ते तो नहीं आए उसे ये बात सिखाने के लिए। बहुत खूब, सुभान। कम से कम इतना तो एतराफ कर ले कि मोबाइल उसका उस्ताद है। इतना तो हजम ना करे। अगर इतना भी हजम, ये भी हजम कर जाएगा तो ज्यादा खतरनाक बात हो जाएगी। ठीक है, ये चीज अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इतना तो एतराफ करना चाहिए कि मेरा उस्ताद मोबाइल है। कोई भी मसला पूछो, धड़ देसी मोबाइल उठाएगा, वीडियो निकालेगा और आलिम की वीडियो सुन के जवाब देगा और फिर ये कहेगा मैं आलिम को नहीं मानता। बहुत खूब। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है इस दुनिया में। इससे बड़ा झूठ आपकी आंखों के सामने बैठ करके कहेगा एक मिनट रुको, बस 1 मिनट, बस मैं इंजीनियर साहब को देख लूं, 1 मिनट बस। बहुत खूब। 1 मिनट इंजीनियर साहब को देखेगा, फिर आपको जवाब देगा और फिर कहेगा क्या, मैं आलिम को नहीं मानता। एक बारीक बात, जो ये कहता है कि मैं आलिम को नहीं मानता, वो जब आपके सामने कुरान पढ़े अरबी इबारत और हदीस की अरबी इबारत पढ़े तो उसे तर्जमा मत करने देना, उसे तर्जमा मत करने देना। क्यों? कहना नहीं, तर्जमा नहीं चाहिए, तर्जमा नहीं चाहिए। क्योंकि तर्जमा करने से पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि यह तर्जमा किसका है। आपका है तर्जमा या किसी और का? अगर यह तर्जमा किसी और का है तो फिर आप इसका मतलब झूठ बोल रहे हो कि आप किसी को नहीं मानते, क्योंकि जिसका यह तर्जमा है उसको आप मानते हो। जिसका ये तर्जमा है उसको आप मानते हो, लाजिम है कि आप मानते हो उसे। और वजह क्या है कि आप उसी का किया हुआ तर्जमा मान रहे हो। तर्जमा है, कुरान नहीं है। हक है, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तर्जमा है, वही नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। तर्जमानी वही नहीं है। हदीस की तशरीह
तशरीह है, वही नहीं है। वही तो वो है जो अरबी में लिखी हुई है। वो जो अपनी जबान से पट पट बोल रहा है कि इस हदीस का ये मतलब है, इस हदीस का ये मतलब है, फौरन रोक दो उसे। कहना नहीं, नंबर एक आप आलिम नहीं हो, आपको कोई हक नहीं है। नंबर दो, आपका दावा यह है कि आप किसी आलिम को नहीं मानते, तो ये बताओ कि किस शैतान से ये तर्जमा सीखा है। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बताना तो पड़ेगा भाई। जाहिर सी बात है, जो ये कहता है मैं आलिम को नहीं मानता, वो जाहिल को मानता होगा भाई। एक को तो मानेगा वो जाहिल को भी नहीं मानता, वो आलिम को भी नहीं मानता। तीसरी कौन सी कैटेगरी है भाई? तीसरी तो कोई है ही नहीं। तो उसको मानना पड़ेगा कि वो आलिम को मानता है। हाँ, उससे कहो गलत बात मत करो, ये मत कहो कि आलिम को नहीं मानता, ये कहो कि मैं अपने मतलब के आलिम को मानता हूं। अब बस इतना बताना पड़ेगा उसे कि तुमको कौन सी वही आई है कि इस जमाने के यही आलिम बरहक हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो वही दिखाना पड़ेगी। इस जमाने में ये आलिम बरहक हैं। अहले सुन्नत वल जमात के जो इतने मशहूर उलमा, जो 1200 साल 1400 साल पर मुश्तमिल अपना मुतवारिस सिलसिला और शजरा पेश कर रहे हैं मसाइल पर कि देखो जो मसला मैं बयान कर रहा हूं उसकी शाख दरसगाह सूफा तक पहुंचती है, मस्जिद नबवी तक पहुंचती है, कुरान और हदीस से जाकर के मिलता है वो मसला, सरफ सालिहीन से जाकर के मिलता है वो मसला। आखिर क्या बचा है? कौन सी वही आई है कि उन सबको छोड़ करके इसको माना जाए? हैरान हूं मैं कि कैसे एक नौजवान जो आलिम नहीं है, जिसने चंद दिन मकतबे शामिला उर्दू वाले पे या इस्लाम 360 या इस्लाम 1 एप्लीकेशन पे 4, 6, 8 या दर्जन भर, 1 दर्जन 2 दर्जन हदीसें, 1 दर्जन 2 दर्जन मसलों से बहुत ज्यादा आप कहेंगे तो 18, चलो 24 मसले मान लेता हूं, चलो 36 मसले मान लेता हूं मैं, 36 मसले, चलो 50 मसले मान लेता हूं मैं। 5 करोड़ मसलों में अगर उसने 5 मसलों की दलीलें इस्लाम 360 और एप्लीकेशन से अगर याद करके अपने पास रख ली हैं, जब उसे इतना बड़ा हक है ये दावा करने का कि मैं हक पर हूं और मैं किसी को नहीं मानता, मैं खुद कुरान और हदीस समझता हूं, तो भाई हम इमाम अबू हनीफा को मानने में हमको क्या परेशानी है? बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बंदा कह सकता है कि मैं ज्यादा कुरान समझता हूं, तो मैं ये कैसे मान लूं कि इमाम अबू हनीफा ने कुरान नहीं समझा होगा, इमाम शाफई ने नहीं समझा होगा, इमाम मालिक ने नहीं समझा होगा, इमाम अहमद बिन हंबल ने नहीं समझा होगा। जब ये बंदा समझ सकता है, जिसकी हालत मोबाइल पे क्या रहती है हमको पता है, हमको सब पता है, कुछ खुलवाने की जरूरत नहीं है, सामने शेख साहब बनने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जो सामने के शेख साहब हैं जो अभी हदीसें बयान कर रहे थे, उनकी अपनी निजी जिंदगी देखोगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो खैर बहरहाल ये मेरा टॉपिक भी नहीं था, लेकिन चूंकि ये बात आ गई कुरान के हवाले से तो मैंने यहाँ पर जो है वो जिक्र कर दी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा झूठ है ये कहना कि मैं कुरान और हदीस को नहीं मानता, सबसे बड़ा झूठ है इस जमाने का, ठीक है। वो मैं उलमा को नहीं मानता, इमामों को नहीं मानता, कोई भी ऐसा नहीं है अवाम के अंदर जो कुरान का खुद तर्जमा कर सके या हदीस का खुद तर्जमा कर सके या हदीस को खुद समझ सके, कोई नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, नमाज को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती हैं। मैंने 6 किताबें लिखी हैं, उनमें से आखिरी किताब जो 7वीं किताब मेरी अभी इंशाल्लाह आएगी, मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ, वो नमाज मोहम्मदी पर है। कुरान और सुन्नत से नमाज मोहम्मदी के दलाइल, तकरीबन 400 सफ़े की किताब है। नमाज के फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नतें, इन पर मैंने हर फ़र्ज़, हर वाजिब और सुन्नत के नीचे 1-1 हदीस, 2-2 हदीस, 3-3 हदीस सही दर्जे की और हसन दर्जे की रखी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। और सिर्फ इसलिए रखी हैं ताकि आप जैसे अवाम वहाँ पढ़ करके कम से कम इतना तो कह सकें उस नौजवान के सामने खड़े होकर के कि भाई हम जो नमाज पढ़ते हैं वो भी कुरान और हदीस से साबित है। वरना वो 2-4 बातें रटा हुआ होता है, आपका पत्ता गुल करके चला जाता है, आपको सबके सामने शर्मिंदा करके चला जाता है, उसके बाद 2 दिन के बाद आप भी उसका पता पूछते होते हो कि भाई वो किधर गए। अब जो आपका सबसे बड़ा आलिम होता है उसको आप साइड में बिठा देते हो, और वो जो एक बंदे ने जो हदीस सुना दी होती है उसके पीछे पीछे चलने लगते हो। बिल्कुल भेड़ चाल है, जिधर को एक भेड़ गई उधर को सारी भेड़ है।
उधरी को चलना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो सही और हसन दर्जे की हदीस है वहाँ पर ला करके रखी। और एक अच्छा काम यह है कि रोमन इंग्लिश टेक्स्ट में भी उस किताब को कर दिया गया है, ताकि वो आपको बेहतर तरीके से समझ में, PDF भी उसकी बना देंगे और एप्लीकेशन पे भी वो अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह, ताकि आप वहाँ से बर वक्त सोशल मीडिया पर अगर आपसे कोई हदीस तलब कर रहा है तो वहाँ से कॉपी करके आप उसे फॉरवर्ड भी कर सके, फ़ौरन अपनी दलील उसको दे सके। बहुत ठीक है, ताकि ये ज़रूरी है। ठीक है, तो अल्लाह मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए, आप सबको भी तौफीक अता फरमाए, नारायण की सआदत व बरकतों से माला माल फरमाए। फिर कभी इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। एक हज़रत के एक इंतहाई चाहने वाले ने, जो हज़रत का नाम सुनकर ही पहले ही से उसने कह रखा था लेकिन आने में ताख़िर हो गई, हज़रत की बारगाह में जो है तो मैं हाजी गुलाम यासीन साहब से अर्ज करूंगा कि अब्दुल खालिक भाई को आप जो है तो शॉल का नजराना पेश करें, क्योंकि ये जो मदरसा गुलशन तैयबा आदमी नगर है ये मरकज है, इसकी कुछ शाखें हैं, ब्रांचेस हैं। एक जैसा कि आप जानते हैं समरू बाग में फैज़ान मदरसा गुलशन तैयबा चलता है, और एक जो है तो देवनगर में वहाँ पर मदरसा फैज़ान गुलशन तैयबा चलता है, और एक मदरसा हाफिज नगर में चलता है, और ये आदमी नगर का माशाअल्लाह ये हमारे आदिल भाई, इनकी ख्वाहिश थी कि मैं ज़रूर जो है तो पूरों का हाल पेश करूँगा माशाअल्लाह। तो ये है मरकज़। तो हर जगह के चंद जिम्मेदारान हैं निगरान के तौर पर जो बालाई जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। तो वहाँ के प्रोग्राम चूँकि अलहदा हो चुके, अब ये मरकज़ का गुलशन तैयबा का ये प्रोग्राम हुआ है। तो मैं हाजी गुलाम यासीन साहब से गुजारिश करूँगा कि अब्दुल खालिक भाई की खिदमत में आप जो है तो शॉल पेश करें। ये अब्दुल खालिक भाई यहाँ मदरसा गुलशन तैयबा आदमी नगर के बालाई जिम्मेदारियों को निभाते हैं और यहाँ के बालाई जिम्मेदारियों के निगरान हैं माशाअल्लाह। चंद ऐलानात हैं आप बगौस मातमाली। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं हर जुमा को बाद नमाज ईशा मस्जिद गुलशन तैयबा आदमी नगर में हफ्तावारी इज्तिमा तरबियती इज्तिमा मुनक्किद किया जाता है। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है माँ दोस्त अहबाब शिरकत फरमा कर अपने जो है तो अपने और अपने माशरे की इस्लाह करने की कोशिश फरमाएं, अपने दीनी मालूमात में इजाफा करने की कोशिश फरमाएं। और एक बैनर यहाँ लगवा दिया गया था जो इस लाइट की वजह से शायद आप लोग बराबर न देख पाते होंगे, मगर जब आप इसको देखेंगे इस बयान को बद में गुलशन तैयबा चैनल पर आप देखेंगे तो आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। इसमें चंद गुजारिशात हैं। बद में गुलशन तैयबा की खिदमात क्या है, दीनी खिदमात, वो इसमें लिखे हुए हैं। और वैसे तो आप वाकिफ हैं, चूंकि अब ये बातें दूर दूर तक जाएंगी इंशाअल्लाह, तो दूर दूर तक देखने और सुनने वालों को भी बातें पता चल जाए। आखिर में गुजारिश में ये है कि आप तमाम खिदमात को देखते जानते हैं, तो थोड़ा सा आप इस पर नजर भी रखें। हर साल की तरह इस साल नहीं, बल्कि हर साल से इस साल बढ़ करके आने वाले माह रमजान में अपने हर तरह के ताउन को आप गुलशन तैयबा के लिए जो है तो बिल्कुल मुख्तस रखें, आप अलहदा रखें और वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास कोई सफीर नहीं है, आपके घर तक पहुंचने वाले नहीं है। और उलमा के बयानात आप सुनते रहते हैं कि ज़कात निकालो तो उसके मुस्तहिक तक पहुंचा दो, और आप सदका और फितरा निकालो। अगर आपके रिश्तेदार में कोई है पड़ोस में तो बहुत अच्छी बात है, वरना गुलशन तैयबा का दरवाज़ा आपके ताउन के लिए खुला हुआ है। आप ज़रूर आएँ और अपनी खिदमत के जो है तो वहाँ पर अंजाम देने की कोशिश करें। खड़े हो जाए सलाम के लिए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल
सलाम अलैका मुस्तफ़ा खैरुल वरा हो सरवरे हर दो सरा अपने अर्शों के तसद्दुक़ अपने अर्शों के तसद्दुक़ हम बदों को भी निभाओ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवात